दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस शख्स को आप पहचानते हैं, नाम जानते हैं? ये व्यक्ति असम का मुख्यमंत्री है। नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से अपने अंदर के जहर को उगला है, अपने अंदर की नफरत का इजहार किया है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको इसका एक नफरती वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको भी शर्म आएगी। आपको ऐसे नेताओं के ऊपर थूकने का मन करेगा। बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने शेयर किया है। ये विज्ञापन कितना भयावह है ये आप देखिए। इस वीडियो में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमानों पर गोली चलाता दिख रहा है। नफरत और हिंसा के प्रचार का ये विभत्स रूप है। बिल्कुल नाजी जर्मनी जैसा घिनौना। क्या इतना घिनौना कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के लायक है? ये बीजेपी असम का मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, तो देश के अंदर नफरत भरी राजनीति फैलाकर हिंदू मुस्लिम कर वोट लेना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है। लोकतंत्र की आज हत्या हो चुकी है। लगातार ये आधिकारिक हैंडल से नरेंद्र मोदी क्या इसका जवाब देंगे? दोस्तों ये वीडियो सामने आने के बाद जो तमाम संविधानवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं, उनके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा है, आक्रोश फूट पड़ा है। और खास तौर से इस समय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। सीजेआई सूर्यकांत तक को यह वीडियो टैग किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। वही सीजेआई सूर्यकांत साहब जैसे ही उनके पास याचिका पहुंची, तुरंत 12 घंटे के अंदर यूजीसी के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए कह दिया कि इससे समाज का विभाजन होगा। और ये जो एक मुख्यमंत्री कर रहा है, क्या इससे देश में नफरत नहीं फैलेगी? क्या इससे समाज का विभाजन नहीं होगा? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमानों पर गोली चलाएगा, नफरत और हिंसा का प्रचार करेगा, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतेगा। दोस्तों आप लोग ये मत भूलिए कि असम में चुनाव होने वाले हैं और इस समय वहां पर मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आपको ये भी याद दिला दें, असम के मुख्यमंत्री ने इससे पहले एक बयान दिया था कि मियाँ को खूब परेशान करो। अगर कोई रिक्शे वाला मियाँ है 5 रुपए मांगे तो उसे तुम 4 रुपए देना। इसको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से जवाब दिया है। ओवैसी साहब का इस समय एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसके चेहरे पर तमाचा जड़ा है ओवैसी साहब ने। लेकिन दोस्तों इस वीडियो पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो वाजिब प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उस पर बात करना, इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे मैं आपको जुमलेबाज प्रधानमंत्री की कुछ कारगुजारियां भी दिखाऊंगा कि कैसे वो देश से झूठ बोल रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठने चाहिए, क्योंकि टीवी मीडिया इस समय मौन है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीजेआई सूर्यकांत साहब इस शख्स पर एक्शन कब लेंगे? चुनाव आयोग इस शख्स पर एक्शन कब लेगा? राज्यपाल इसके खिलाफ एक्शन कब लेंगे? क्योंकि यह व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है और संविधान लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। इसीलिए इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि इस नफरती मुख्यमंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इतना बड़ा एक्शन लिया जाए कि इसके बाद कोई ऐसा नफरत और हिंसा का प्रचार करने की हिम्मत ना कर सके। अब मैं चंद लोगों के, कुछ चिंतक लोगों के रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि यह मुद्दा कितना गंभीर है, लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों एक रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार जी ने इसको लेकर जो टिप्पणी की है उसे आपको सुनना चाहिए। लोगों को सुनाइएगा भी, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है, सोचिए बीजेपी अब कहां पहुंच गई है। वो सचमुच नाजी पार्टी बन गई है। वो उसी तरह से व्यवहार कर रही है जैसे जर्मनी यहूदियों के साथ कर रहा था। इस मुख्यमंत्री के बारे में और भी गंभीरता से सोचना चाहिए, जो विक्षिप्त हो चुका है, बहशी बन चुका है। इसका पद पर बने रहना ही नहीं, समाज में खुला घूमना भी देश के लिए बेहद घातक और खतरनाक है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है, इस देश की न्यायपालिका को ये सब नहीं दिखता।
भाजपा का आधिकारिक हैंडल खुलेआम अपने सीएम के द्वारा मुस्लिमों को गोली मारने वाले वीडियो डाल रहा है। मोदी जी ऐसे ही नफरतियों को पालते हैं। यहां प्रियंका भारती साफ तौर से कह रही हैं कि ये पालतू मुख्यमंत्री है, इसकी अपनी कोई हैसियत तो है नहीं, कोई जनाधार तो है नहीं, बस हिंदू मुसलमान करना इसको आता है और इसको खुली छूट दे दी गई है कि तुम जाओ खुले हैंड कुछ भी करो, मुसलमानों को सताओ, गोली मारो, परेशान करो, कुछ भी करो, तुम्हें खुली छूट है। और मैं आपको एक और रिएक्शन डॉक्टर राकेश पाठक जी का दिखाना चाहता हूं। राकेश पाठक साहब ने इसको लेकर शानदार टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि नाजीवाद का खुला ऐलान, ये विज्ञापन बीजेपी की असम इकाई ने जारी किया है। इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बंदूक से मुसलमानों पर गोली निशाना साध रहा है। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सब आपके संज्ञान में है? अमित शाह जी, इस नफरती अभियान पर आप कब ध्यान दोगे? क्या आप दोनों इससे सहमत हैं? बड़ा सवाल इन्होंने ये भी खड़ा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीजेआई सूर्यकांत साहब क्या कर रहे हैं? क्या सूर्यकांत साहब के संज्ञान में बात नहीं है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुलेआम नफरत फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? इससे पहले ये व्यक्ति बयान दे चुका है कि मुसलमानों को खूब सताओ, परेशान करो। अब तो ये मुसलमानों पर गोली चलाता हुआ दिख रहा है। क्या करने की साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ असम में? ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नफरती मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग देश को तबाह बर्बाद कर देंगे। सीजेआई सूर्यकांत साहब, क्या आप सुन रहे हैं? देश आपसे अपील कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, आप ऐसे नफरती मुख्यमंत्री पर तुरंत एक्शन लीजिए, बर्खास्त करिए। आपके पास पावर है, आप ही संविधान के रक्षक हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ओवैसी साहब का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। याद करिए, इस मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए कहा था कि अगर मुस्लिम रिक्शे वाला आपको मिले, 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए देना, सताना है, उसे परेशान करना है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर ओवैसी साहब की भी प्रतिक्रिया आ गई है। ओवैसी साहब ने खुलेआम मीडिया के सामने, कैमरे के सामने हेमंता को 2 रुपए की भीख दी है। भीख दी है, जरा देखिए वीडियो। आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन लो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? दोस्तों, ऐसे मुख्यमंत्रियों के लिए आप क्या कहेंगे? ये वीडियो देखकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब किस तरीके से सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने देशवासियों से जो झूठ बोला है वो झूठ अब पकड़ लिया गया है। सांसद संजय सिंह ने देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये वीडियो दोस्तों आपको देखना चाहिए। ये देश नहीं बिकने दूंगा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये तमाम नारे और जुमले आपने सुने होंगे। किसके हैं? महामानव के। किसके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश
को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है। और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। जब हम लोग ये बार बार बात कह रहे थे तो सरकार कह रही थी नहीं चिंता मत करो, हमने देश के किसानों का हित सुरक्षित रखा है, चिंता मत करो, हमने कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। और भारत के सदन में, संसद के अंदर भारत के पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आकर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कृषि क्षेत्र सुरक्षित है। आज इनकी कलई, इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने खुल गई। पूरे देश के करोड़ों किसानों के हितों को भारत की सरकार ने बेच दिया है। महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा और 80,000 करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान के ऊपर लादा जाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत ने लगभग बंद कर दिया है। इसकी भी सच्चाई आज अखबारों में प्रकाशित हुई है। मैं अब आपको बताता हूं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो एक साझा बयान अमेरिका और भारत का जारी हुआ है, और वो बयान किसी मामूली आदमी ने नहीं जारी किया है। भारत की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जिनको प्यार से लोग ताई कहते हैं, ये ताई का बयान है, निर्मला सीतारमण, ये इनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा। इनमें शामिल है ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब तथा अन्य उत्पाद। अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर 18% का पारस्परिक टैक्स लगाएगा, जिनमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, होम डेकर, हस्तशिल्पी, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 18% टैक्स लगेगा और अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाले सामानों पर 0% टैक्स लगेगा। और ये संख्या हो गई कुल मिलाकर $500 अरब का व्यापार देने का वादा भारत की सरकार ने, मोदी जी ने अमेरिका को कहा है। कहा जा रहा है अभी तो कुछ ही चीज़ें बाहर आ गई हैं, जिस दिन सारी डील की चीज़ें बाहर आ जाएंगी पूरा देश और ज़्यादा हैरान अवाक रह जाएगा। तो ये सरकार अब बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि असम का सीएम जिस तरीके से नफरत फैला रहा है, क्या उसके खिलाफ सीजेआई सूर्यकांत साहब कोई एक्शन लेंगे? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। शुक्रिया।